सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को पत्र लिखकर असहमति जताई है। भीम के पूर्व विधायक रह चुके हैं सुदर्शन सिंह रावत और पिछले विधानसभा चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार चुके हैं रावत। सोशल मीडिया में वायरल हो रही है सुदर्शन सिंह रावत की लिखी हुई पत्र। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजसमंद से। ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर असहमति जताई है और भीम के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सुदर्शन सिंह रावत। पिछले विधानसभा चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार चुके हैं और अब फिलहाल सोशल मीडिया पर सुदर्शन सिंह रावत का लिखा हुआ पत्र तेजी से वायरल भी हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर राजसमंद से है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। संवाददाता तरुण जोशी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। तरुण, ये बड़ी जानकारी है राजसमंद से। कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र जो है वो वैसे ही एक हॉट सीट बना हुआ था और जिसी तरह से ये भाजपा के टिकट की घोषणा होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का अचानक इस तरह से भूमिगत हो जाना और पत्र लिख करके चुनाव लड़ने के प्रति असहमति जारी करना कहीं न कहीं राजनीति में एक बड़ा माहौल बदलने वाली स्थिति है। हालांकि शिवानी अटकल ये भी है कि एक भाजपा की महिला नेता कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये पत्र अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव करीब 39,000 वोटों से ये हार चुके हैं और उसके बाद से लोकसभा की तैयारी कर रहे थे और टिकट की घोषणा के बाद भी ये कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। अचानक 2 दिनों में इनका इस तरह से बदलाव कोई बहुत बड़े बदलाव का संकेत माना जा सकता है शिवानी। बिल्कुल, लेकिन तरुण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुदर्शन सिंह रावत ने असहमति एक जताई है पत्र लिखकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, क्या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया है? कोई मनमुटाव की क्या कोई जानकारी थी कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया उन्होंने? बिल्कुल शिवानी, इस मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक मनमुटाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के जो जिला स्तरीय नेता है उनसे इस संबंध में जब जानकारी चाहिए तो उन्होंने सब तौर पर इनकार कर दिया कि उनका निजी मामला है। हालांकि कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता वरिष्ठ नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं जितनी जानकारी आपको उतनी हमको है और जिस तरह से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं उनके परिवार में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगभग जो नंबर जारी किए हुए सभी स्विच ऑफ पड़े हुए हैं शिवानी। हाँ बिल्कुल तरुण, क्या कोई नाराजगी पहले से पार्टी में चल रही थी? इसकी कोई जानकारी, कोई अंदेशा पहले से? देखिए शिवानी, नाराजगी की बात करें तो जिस तरह से एक गुट से ये नाराज थे, कहीं न कहीं पिछली बार जब ये विधायक रहे थे उस दौरान विकास कार्यों को लेकर डीएमएफटी फंड में इन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था। हालांकि फिर भी भीम क्षेत्र में काम हुआ है और कांग्रेस कार्यकाल में काम हुआ था। उसमें इन्होंने चुनाव के समय तो इन्होंने सहमति जारी की थी, बाद में उसके नाराज नजर आए और जिस तरह से विधानसभा चुनाव का चौंकाने वाला परिणाम आया उसके बाद इस तरह की घटना सामने आना अपने आप में एक विपरीत परिस्थिति को प्रदर्शित करता है शिवानी। ठीक है तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।